कहानी की शुरुआत एक बेहद ही खूबसूरत जगह से होती है जिसका नाम था मिलेले, जहाँ के राजा सिम्बा अपनी प्रजा को एक बात बताते हैं कि मुझे अब अपनी साथी नाला से मिलने जाना होगा। वो अपनी बेटी कियारा का ख्याल रखने के लिए अपने दोस्त टिमोन और पुम्बा को कहते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। शाम होने वाली थी और मौसम भी खराब हो रहा था। कियारा डरी हुई थी, इसीलिए उसके दादा के दोस्त रफीकी उसके पास आते हैं और उसे एक कहानी सुनाते हैं उसके दादा के बारे में जिसका नाम था मुफासा। वो बताते हैं कि ये कहानी शुरू होती है पहाड़ों और गौरव भूमि से बहुत दूर, रोशनी की दूसरी ओर, एक ऐसी जगह जहाँ पर हर कोई प्यासा मर रहा था क्योंकि 20 अमावस से पानी का एक बूंद तक नहीं बरसा था। मुफासा अपने माता पिता के साथ एक पहाड़ पर खड़ा था जहाँ पर वो अपनी माँ से पूछता है कि दूर वो रोशनी क्या है। उसकी माँ बताती है कि वो एक खास जगह है जिसे हम कहते हैं मिलेले। तभी बारिश होने लगती है और सभी जानवर वहां पर बने गड्ढे में पानी पीने के लिए उतरते हैं। पानी तेजी से भरने लगता है। मुफासा वहीं अंदर था। सभी जानवर वहां से भागने लगते हैं। मुफासा के पिता उसे बचाने के लिए अंदर कूदते हैं, लेकिन तभी वहां पर ढेर सारा पानी आने लगता है और मुफासा डूबने लगता है। उसके पिता उसे पकड़कर वहां पर बनी बांध पर फेंकते हैं, लेकिन पानी का धार इतना तेज था कि वहां पर बनी बांध टूट जाती है और वो पानी मुफासा को उसके माँ बाबा से बहुत दूर ले जाती है, एक अनजान जगह पर जहां पर उसकी भेंट टाका नाम के एक शेर से होती है जिसकी माँ इसे उसे बचाती है। इसके बाद टाका अपने दोस्त मुफासा को अपने पिता ओबासी के पास ले जाता है। ओबासी बताता है कि हम अजनबियों को नहीं रख सकते हैं, ये सब गद्दार होते हैं। ओबासी उसे खाना चाहता था, इसीलिए वो उसे दौड़ने के लिए कहता है। मुफासा बताता है कि मैं दुनिया का सबसे तेज शेर बच्चा हूँ, इसीलिए राजा ओबासी अपने बेटे टाका से मुकाबला करने के लिए कहता है। इसे कहती है कि अगर मुफासा जीतेगा तो ये मेरे साथ रहेगा। दौड़ शुरू होती है और मुफासा जीतता है। इसके बाद मुफासा उनके साथ रहने लगता है। टाका और मुफासा भाई की तरह रहते हैं, लेकिन एक दिन जब इसी मुफासा को शिकार करना सिखा रही थी और टाका उधर छुपकर सब देख रहा था, वो लोग एक खतरे से अनजान अपने शिकार की ओर बढ़ रहे थे कि तभी उन पर 2 सफेद शेरों द्वारा हमला कर दिया जाता है जो कद में उनसे काफी बड़े थे। वो दोनों इसे पर हमला कर देते हैं। टाका यह सब देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है, पर मुफासा उनसे लड़ने लगता है और एक को मार गिराता है, लेकिन दूसरा शेर वहां से भाग जाता है। इसके बाद मुफासा ओबासी को बताता है कि बहती हवा बता रही है कि वो सब एक दिन में यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन ओबासी नहीं मानता। इसीलिए वो चिगारू नाम के एक शेर को इसकी जांच के लिए भेजता है। उधर वो सफेद शेर अपने राजा किरोस के पास पहुंचता है और सारी घटना के बारे में बताता है कि वहाँ पर एक जवान शेर ने आपके बेटे को मार डाला है। उधर चिगारू सारी घटना को देख रहा था। इसके बाद वो ओबासी के पास आता है और बताता है कि वो हमारे लिए आ रहे हैं, इसीलिए ओबासी अपने शाही खून यानी टाका को बचाने के लिए उसे और मुफासा को वहां से भगा देता है। जाने से पहले इसे बताती है कि तुम्हें चलते जाना है रोशनी की दूसरी ओर, जहाँ पर तुम्हें अपना घर मिलेगा। सुबह होते ही वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसके बाद वहाँ पर किरोस आता है और वो सारे शेर मारे जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात शराबी नाम के एक शेरनी से होती है। वो भी उन्हीं की तरह अकेली थी। किरोस ने उसका भी घर उजाड़ दिया था। शराबी की एक दोस्त थी जिसका नाम जाजू था। इसके बाद अब वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात रफीकी से होती है। रफीकी को उनके साथियों ने अपने दल से निकाल दिया था। वो तीनों शेर रफीकी को खाना चाहते थे, लेकिन वो बताता है कि अगर तुम मुझे खा जाओगे तो तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे मिलेले। इसलिए अब वो 5 चल पड़ते हैं मिलेले की ओर। आगे बढ़ते हुए वो लोग एक घाटी के पास पहुंचते हैं। उस घाटी के दूसरी तरफ किरोस अपने साथियों के साथ पहुंचता है। किरोस हमला कर देता है। तभी शराबी मधुमक्खियों के एक छत्ते को गिरा देती है, जिससे कि हाथियों में भगदड़ मच जाती है। इसी बीच शराबी उस भगदड़ में पेड़ से गिर जाती है। टाका वहीं पर था, लेकिन वो कुछ नहीं करता। मुफासा शराबी को पकड़कर एक सुरक्षित जगह पर छिप जाता है। माहौल शांत होने के बाद शराबी को होश आता है। तब मुफासा बताता है कि टाका ने उसे बचाया है। इसके बाद वो मिलेले की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए वो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच पहुंचते हैं। बर्फ पर चलने की वजह से उनके पैरों के निशान बनते जा रहे थे, इसलिए मुफासा जाजू से कहता है कि तुम्हें इन सारे निशानों को मिटाना होगा ताकि किरोस हमारे पीछे पीछे मिलेले तक ना आ जाए। जाजू पहाड़ों से बर्फ गिराकर निशानों को मिटा देता है। रास्ते में शराबी और मुफासा को करीब आते देख टाका गुस्से से इधर उधर भागने लगता है। तभी वो पहाड़ों से फिसलते हुए नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसकी भेंट किरोस से होती है। वो किरोस को बताता है तुम्हारे बेटे को मारने वाला और कोई नहीं मुफासा है और मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। इसके बाद टाका अपने साथी के पास वापस चला जाता है। मिलेले की ओर आगे बढ़ते हुए टाका निशान छोड़ते हुए जा रहा था और आखिरकार मुफासा अपने साथियों के साथ पहुंचता है रोशनी के पार, जहां पर था मिलेले।
मिलेले एक बेहद ही खूबसूरत जगह थी। जैसे कहानियों में कहा गया था, वहाँ पर जीवन बेहद ही खुशहाल थी, सारे जानवर खुश थे। लेकिन तभी वहाँ पर किरोस आता है। मुफासा वहाँ के जानवरों से कहता है कि मैं आप सबको कुछ नहीं होने दूंगा, जिसके बाद वो रफीकी से कहता है कि मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ और जब मैं इशारा करूँ तब तुम इन सबको साथ ले आना। किरोस बताता है कि टाका के बदौलत हम यहाँ तक आए हैं। मुफासा टाका से कहता है कि कह दो कि ये सब झूठ है। टाका कहता है कि तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मेरे बाबा का विश्वास छीना है। इसके बाद मुफासा और किरोस के बीच युद्ध होने लगता है। उधर रफीकी और शराबी सबको एकजुट करते हैं। मुफासा के इशारे पर सारे जानवर किरोस के साथी को खदेड़ने लगते हैं। उधर मुफासा और किरोस लड़ते हुए एक गुफे में गिर जाते हैं। गुफे में लड़ते हुए वो लोग एक गड्ढे में गिरते हैं जिसमें पानी भरा था। तभी ऊपर से एक पत्थर गिरता है। मुफासा उस पत्थर को गिरते हुए देखता है, इसीलिए वो किरोस को पत्थर के रास्ते में धक्का देता है, जिससे कि किरोस वो पत्थर के नीचे दबकर मारा जाता है। इसके बाद वो पानी से बाहर आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाला होता है उसका दम घुटने लगता है, लेकिन टाका उसे बचाता है। बाहर आने पर सारे जानवर उसे मिलेले का राजा मानने लगते हैं। वहीं पर उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है, जिनसे वो बचपन में बिछड़ गया था। इसके बाद वो बन जाता है राजा मिलेले का और कहानी यहीं पर खत्म होती है।